गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। एक समय की बात है कि बनारस में दो संतों का प्रागट्य एक ही समय में हुआ था, कबीरदास और संत रैदास भी उनको बोलते थे। तो दोनों रामानंद जी के परम शिष्य थे। उसी समय में गोरखनाथ जी का प्रागट्य हुआ। गोरखनाथ जी आज भी हैं, तो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं। वो अमृत का घड़ा लेकर के समझ लो आ गए हैं। वो जब तक धरती आकाश पाताल रहेगा तब तक गुरु गोरखनाथ जी रहेंगे। तो रविदास जी भावावेश में श्री रामचंद्र जी का की पादुका सेवन कर रहे थे। उन्होंने फूल चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, चरणामृत चढ़ाया, आरती उतारी और भावावेश में मतलब हर कर रहे उन्होंने प्रसाद बांटना शुरू किया। प्रसाद बांटे बांटे अचानक उनके सामने गुरु गोरखनाथ जी आ गए। बोले कबीर वो रैदास जी, हमको प्यास लगी है, हमको पानी पिलाओ। तब रैदास जी जो अपना कठौती रखे थे वो कठौती उठा करके उनके खप्पर में डाल दिए। अब भाववेश में ही आकर के वो समाधि अवस्था में थे और सब जो है संकल्प से सारा सब कुछ कर रहे थे। गुरु गोरखनाथ जी बोले कुछ नहीं। वहाँ से लेकर के कबीर के घर के पास पहुँच गए। उनकी पुत्री कमाली बैठी तो बोले आइए काका श्री आइए। खड़े होकर के स्वागत की। बोले आइए आइए। पिताजी तो समाधि में। बोले बेटी हमको बहुत प्यास लगी है। तो बोले आपके खप्पर में तो पानी है। बोले खप्पर में पानी है। ये रैदास के यहाँ गया, उससे पानी मांगा, वो अपने कठौती का पानी डाल दिया। बेटा अभी 1 मिनट के लिए सोच लो। मान लो उनका प्रागट्य करना चाहते थे रविदास जी का गोरखनाथ जी। तो बोले ऐसा करो काका, लाओ पानी मैं पी लेते हैं और दूसरा पानी आपको स्वच्छ जल पिला। तो कमाली पानी पी गई और दूसरा जल ला करके उनको दिया, पानी पिए। हला बोले कुछ नहीं। कबीरदास जी को उठाया नहीं इन्होंने और चले गए। कालांतर समय आने के बाद कमाली की शादी पाकिस्तान में, मुल्तान है, पहले अखंड भारत था, आज अलग है, मुल्तान में उनकी शादी हुई। तो कमाली की भी गाथा उनको भगवान को बढ़ाना था। गुरु गोरखनाथ को घूमते घूमते प्रचार करते करते पहुंच गए। शंकर भगवान के परम शिष्य थे।
मुल्तान में जब पहुंच गए तो बोले भाई हमको भूख लगी है, हमको पहले भरपेट भोजन कराओ। मैं भोजन उसी के यहाँ करूँगा जो पहले हमारा खप्पर भर देगा। तब सब निराश हो गए, भरते जाएं उसमें कि मनों का मन गोनिया मतलब, लेकिन वो भरे ही नहीं, खाली खाली रहे। अब भूखे प्यासे घूम रहे थे। कमाली ने सुना, अपने पति से कहा कि सुनिए। बोले क्या? बोले जाइए जो बाबा आए हैं गुरु गोरखनाथ जी, उनको लाइए अपने घर में भोजन कराओ। अरे बोले भगवान तुम पागल हो गई हो क्या? राजा उनका खप्पर नहीं भर पाए, हमारी औकात क्या, मैं उनका खप्पर भर सकता हूँ? बोले नहीं, तुम जाओ लेके आओ, अति शीघ्र लाओ। तो आए गुरु गोरखनाथ जी, बैठे। बोले काका जी आप मुझे पहचाने? बोले बेटी शायद तुझे बचपन में देखा था। बोले हाँ, आज मैं जवान हो गई, हमारी शादी यहाँ हुई है, ये हमारे पति हैं। मैं सुना कि आप भूखे प्यासे हमारे इस मुल्तान में घूम रहे हैं, तो हमारे आप काका, हम आपको कैसे भूखा यहाँ जाने दे? वो चावल पकाई हूँ काका, लेकिन हमारी शर्त है। बोले हाँ काका, मैंने शर्त